कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्रीमद् वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नदिया बिहारी लाल की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। सोपार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। जय नदिया नवद्वीप धाम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट नित्य लीला पृष्ठ जगदगुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की इस प्रेम रस धारा में प्रत्यह हम इस कथा अमृत को श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, किस प्रकार व्यवधान विभिन्न प्रकार के हैं, विभिन्न प्रकार समस्या में हम सब इस रस धारा को कभी कभी ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। जबकि जो हमारे साथ जितने भी भक्त हर दिन कथा में आते हैं, जूम के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो अथवा फेसबुक के माध्यम से हो, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कथा प्रत्यह सुन रहे हैं, किसी भी नेटवर्क के कारण, समस्या के कारण कभी कभी वो लोग श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हम दुखित हैं। कल से करंट नहीं है यहाँ में, तो उसी के कारण में भी आज थोड़ा कथा विलंब में शुरू हुआ। महाप्रभु की कथा अमृत अत्यंत मधुराति मधुर रसमय है। गुरु महाराज की ऐति की कृपा आशीर्वाद से, परम गुरुदेव जी की कृपा आशीर्वाद से, समस्त गुरु वैष्णव आचार्यों के कृपा आशीर्वाद से इस कथा अमृत रस को हम पान करने के लिए सक्षम हो पाए हैं। इस प्रकार गुरु और वैष्णव वृंद हमारे ऊपर कृपा करते रहे। उम्मीद है कि निश्चित भाव से निरंतर हम इस कथा रस धारा को पान कर पाएंगे।
श्रीमन महाप्रभु ने रामानंद राय से जो प्रश्न किया, प्रथम प्रश्न क्या था? प्रभु कहे कौन विद्या? विद्या मध्य सार। और राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। समस्त ज्ञान के सारे हैं भगवान को जानना, और कृष्ण को जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और उसके बाद महाप्रभु ने पूछा, कीर्तिगण मध्य जीवेर कौन बड़ कीर्ति? कृष्ण भक्त बलिया जहार भयो ख्याति। महाप्रभु ने पूछा कि सबसे कीर्ति क्या है? यश, यश गान करना। सबसे कीर्ति कहने से क्या होता है? यश। तो कृष्ण भक्त बलिया जहार भयो ख्याति, भगवान का भक्त रूप में जिसका ख्याति है वो सबसे कीर्तिमान है। इस प्रकार आज तक भी भगवान का जो भक्त, उसका नाम, चरित्र सब आज भी क्या हुआ है? गान हो रहा है। और उसी कारण से ये है भक्त का कीर्ति, कृष्ण भक्त। और उसके बाद आज से जो श्रवण करेंगे, ध्यान देना, संपत्तिर मध्य जीवे कौन संपत्ति गणी? संपत्तिर मध्य जीवे कौन संपत्ति गणी? राधा कृष्ण प्रेम जा से बड़ धनी। राधा कृष्ण प्रेम जा से बड़ धनी। संपत्तिर मध्य जीवे कौन संपत्ति गणी? संपत्तिर मध्य जीवे कौन संपत्ति गणी? राधा कृष्ण प्रेम जा से बड़ धनी। राधा कृष्ण प्रेम जा से बड़ धनी। यहाँ पर क्या कहा गया? चला लैपटॉप चला गया। तो यहाँ पर महाप्रभु ने पूछा, संपत्तिर मध्य जीवर कौन संपत्ति गणी? राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ा धनी। समस्त संपत्ति के बीच में सबसे जो संपत्ति क्या है? अच्छा संपत्ति, यादा संपत्ति, बड़ा संपत्ति क्या है? ना राधा कृष्ण, माने राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ा धन। महत्वपूर्ण धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? राधा कृष्ण प्रेम। ध्यान देना, क्या है? राधा कृष्ण प्रेम। वो मेरा भजन डायलॉग। राधा कृष्ण क्या है? प्रेम। दुनिया में, संसार में लोग कितना क्या क्या संपत्ति कमा लेते हैं, बहुत ही संपत्ति। परंतु यहाँ पर महाप्रभु ने पूछा कि संपत्तिर मध्य जीवर कौन संपत्ति गणी?
राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ा धनी। इस संसार में सबसे बड़ा धनी कौन है? जो राधा कृष्ण के प्रेम भक्ति के धनी है, वो सबसे धनवान है, वो सबसे धनवान है। इसके लिए समस्त शास्त्र में इस बात को कहा गया है कि इस संसार में धनी यदि कोई है तो जिसके पास राधा कृष्ण भगवान के प्रेम संपत्ति भरा है। ध्यान देना कथा में, राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ धनी। कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्य निवसति हृदय देशम श्री हरि भक्ति रेखा। क्या कहा गया है? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्य निवसति हृदय देशम श्री हरि भक्ति रेखा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्य। इन पृथ्वी में सबसे धनी बड़ा धनी कौन है? जो जिसके हृदय में लवालब कृष्ण प्रेम भरा है, राधा कृष्ण के प्रेम भरा है। ध्यान देना, सकल भुवन मध्य निर्धना ते अपि धन्य निवसति हृदय देशम श्री हरि भक्ति रेखा। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम लवालब भरा है वो धनी है। भौतिक संपत्ति कितना भी क्यों न हो वो धनी नहीं है, परंतु जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम भक्ति जितना भरा है, लवालब भरा है, वो सबसे धनी है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, क्या हुआ? तो समस्त भक्त आते थे चतुर्मास में और महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में चतुर्मास व्रत धारण करते थे, गुंडीचा मार्जन करते थे, रथ यात्रा दर्शन करते थे, ये सब करते थे। और समस्त भक्त चाहते थे कि उनके घर में महाप्रभु भोजन करें, भोग लगाएं। एक बार महाप्रभु ने कहा, जो लाखपति हैं उसके हाथ से मैं भोजन करूंगा। और महाप्रभु के समस्त भक्त सब रोने लगे कि हम तो, हमारे पास एक कौड़ी भी नहीं है, और महाप्रभु कह रहे कि जो सबसे धनी है, जो धनवान है, जिसके पास बहुत धन है, उसके हाथों से मैं प्रसाद पाऊंगा। तो महाप्रभु ने कहा, धनवान कौन है, धनी कौन है? जो जितना भजन करता है, जो जितना साधन करता है, जो जितना भक्ति करता है, वो उतना धनी है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति, कृष्ण राधा कृष्ण के प्रति जितना प्रेम भरा है, वो सबसे बड़ा धनी है। और जिसके हृदय में राधा कृष्ण भगवान के प्रति धन नहीं है, भक्ति नहीं है, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। इसके लिए महाप्रभु ने कहा कि जो 1 लाख नाम कर रहा है वो लाखपति है। जो जितना भजन कर रहा है, जितना साधन कर रहा है, वो उतना धनी है। भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर महाप्रभु ने प्रश्न किया, संपत्तिर मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी। हम इतना संसार में इतना वस्तु, सब धन संपत्ति, पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला सब कर पा रहे हैं, किंतु ये सब धन नहीं है। ये धन कितना दिन के लिए है? आज मेरा है, कल तुम्हारा हो जाएगा, परसों और कुछ किसका हो जाएगा। इन भौतिक संपत्ति धन नहीं है। धन क्या है? प्रकृति में धन क्या है?
सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदय जैसं श्री हरि भक्ति रेखा। वो संसार धन से निर्धन होने के बाद भी जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम रस रूप भक्ति रूप जो धन है भरा हुआ है, वो सबसे बड़ा धनी है। समझ पाए? चाहे वो भौतिक जगत में उसके पास गाड़ी ना हो, बंगला ना हो, पैसा ना हो, कुछ ना हो, भौतिक जगत में यदि उसके हृदय में कृष्ण प्रेम रस लबालब भरा हो तो वो सबसे बड़ा धनी है। और इसके लिए कहा गया कि यहाँ पर महाप्रभु जब पूछा कि संपत्ति र मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी, राधा कृष्ण प्रेम जार सही बड़ा धनी। और जिसके हृदय में राधा कृष्ण राधा रानी के प्रति भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, उसका जीवन क्या है? धिक्कार है। उसके जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ। प्रेम धन बिना नहीं, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीव, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीव, दास करी बेतन मरे, दास करी बेतन मरे, देह प्रेम प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीव। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे, देह प्रेम धन। इस कृष्ण प्रेम कुछ सब श्रेष्ठ धन कहा गया है। जितने भी भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, प्रेमी जन हैं, सबने इस कृष्ण प्रेम धन को सर्वश्रेष्ठ धन माना है। सूरदास जी भी इस पद में लिखे हैं कि कृष्ण प्रेम धन ही सर्वश्रेष्ठ धन है। सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मैं त्याग्यो, दुर्योधन के मैं त्यागे, साग भी दुर्गर खाई, साग भी दुर्गर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, प्रेम सदाई। और भगवान ने प्रेम के बस होते हुए क्या क्या नहीं किया है? प्रेम के बस पारत रथ, हाँ क्यों, प्रेम के बस पारत रथ, हाँ क्यों, भूल गई ठाकुराई, ओ भूल गई ठाकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई।
सबसे ऊंची प्रेम सदाई ऊंची। और वृंदावन में भगवान के इस प्रकार प्रेम हो गया गोपियां से, राधा रानी से। ओ ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई ओ गोपिन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई। सूरदास जी महाराज ने इस पद को लिखा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम ही सबसे ऊंची पद है, क्योंकि भगवान प्रेम से ही मिलते हैं। और सबसे बड़ा धनी वो है जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम लबालब भरा है। और श्रीमान महाप्रभु ने कहा, जिसने लाखों नाम ले रहे हैं भगवान का, वो लाखपति है, वो धनी है। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम भरा है वो धनी है। सकल भुवन मध्य निर्धना तेवपि धन्य, निवसति हृदय जैसम श्री हरि भक्ति रेखा। और जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है वो संसार में सबसे बड़ा दरिद्र है। चाहे भौतिक संपत्ति कुछ भी क्यों न हो, कितना कितना खरब अरब अरब संपत्ति क्यों न हो, परंतु यदि भगवान का भक्त ना हो, वो यदि भगवान का भक्त ना हो तो वो क्या है, सबसे बड़ा दरिद्र है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति जितना प्रेम भरा हो वो उतना बड़ा धनी है, वो धनी है। कौन धनी है? जिसका हृदय में संसार के प्रति प्रेम भरा हो। है? कौन बोला? अभी ये तो प्रेम है, और संसार और भगवान क्या है? गोपाल से प्रेम करना अलग है, संसार को प्रेम करना अलग है। कैसे बताओ? तो माइक्रोफोन दो उनको, इधर आओ, सुनो। अरे ऐसा नहीं है, लोग सुनो, बहुत सारे लोग भी तुमको देखना चाह रहे हैं कि तुम क्या बोलना चाहते हो। इधर आओ, हमारे गोविंद प्रभु जी कहेंगे अभी माने कृष्ण प्रेम और संसार प्रेम के अंदर में क्या अंतर है। मैं सोच रहा था एक ही बात है, प्रेम तो प्रेम है, किसी को भी प्रेम कर लो। संसार में पत्नी, बच्चे, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, और अरे प्रेम तो प्रेम, वही तो प्रेम बात है। उनको तो थोड़ा प्रेम करे, लात जरूर मारेंगे, ज्यादा मारेंगे, लात मार देंगे। कौन लात मारेगा? बीवी मारेगा, बीवी मारेंगे एक नंबर। कौन मारे या नहीं मारे, बीवी मारेगा। तुम तो शादी नहीं की, तुमको कैसे पता चला? घर में एक घर में देखा हूँ मैं। तुम देखे हो, जाकर देख रहे हो एक बात। कौन सा क्या काम कर रहा है। और कुछ भी हो, हमारे गोविंद प्रभु जी ने कहा कि घर संसार के लोगों को प्रेम करने से केवल लात ही मिलेगा। तुम आके थोड़ा सामने ही कह दो, सबके सामने। और भी बहुत सारे भक्त यहाँ पर हैं, सबको हम पूछेंगे एक एक करके कि संसार में प्रेम करना, और प्रेम तो प्रेम ही होता है। यहाँ पर कहा गया कि भक्ति प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। महाप्रभु ने पूछा कि माने कृष्ण भक्त संपत्ति मध्य जीवर कौन संपत्ति गणी। जो हम जीवन भर कमाने चाहते हैं संपत्ति, वो सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है? महाप्रभु पूछ रहे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है?
जिस संपत्ति को हम कमाना चाहिए। हरि भजन, भगवान का भजन करना ही सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। हरि भक्ति ही, हरि कृष्ण प्रेम ही, राधा कृष्ण के जो प्रेम है एकमात्र सर्वश्रेष्ठ संपत्ति। और इसके लिए ये बात कहा गया है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्य निवसति हृदय देशं श्री हरि भक्ति रेखा। वो चाहे उसका जिस प्रकार माने सुदामा का चरित्र में, सुदामा के चरित्र में सुखदेव गोस्वामी ने इतना सुंदर जबरदस्त वर्णन किया। सुखदेव ने जो सुदामा के चरित्र आई, कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अब बताओ, एक श्लोक में सुदामा के पूरा चरित्र को यहीं पर डुबा दिया, डाल दिया पूरा। अब बताओ, एक श्लोक में पूरा सुदामा को पहचान सकते हो तुम? सुदामा कौन था, किस प्रकार था, कैसा था? यहाँ पर उदाहरण है कृष्ण प्रेम भक्ति, जिसके हृदय में लबालब भरे हो वो सबसे बड़ा धनी है। चाहे उसके पास पहनने के लिए कपड़ा हो या ना हो, उसके रहने के लिए घर हो या ना हो, उसको खाने के लिए उनके पास दाना भोजन है हो या ना हो, पर यदि कृष्ण प्रेम उसके हृदय में लबालब भरा हो तो वो सबसे बड़ा धनी है। ध्यान देना। और उसका उदाहरण है सुदामा। और देखो, सुदामा साधारण व्यक्ति भी नहीं था। कृष्ण स्यासित सखा कश्चित। सुखदेव गोस्वामी पाद जब सुदामा की कथा वर्णन करना शुरू करते हैं, पहले लिखते हैं, पहले कहते हैं क्या? कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तमा। सुदामा से पहले कृष्ण का नाम लिया जा रहा है। सुदामा साधारण व्यक्ति नहीं था, वो कृष्ण के सखा था, परम मित्र, बचपन के मित्र। कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा। केवल उतना नहीं, ब्राह्मण भी था और ब्रह्मवित्तमा, जो भगवत तत्व जानने वाला ब्रह्मवित्तमा। विरक्त इंद्रियार्थेषु, और संसार वस्तु के प्रति उनका परम विरक्त था, वैराग्य था। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। प्रशांत आत्मा मतलब अत्यंत प्रशांत, शांत, आनंद, कुछ भी दुख नहीं। क्या दुख है? जो संसार के साथ जिसका अटैचमेंट है, जिसका संबंध है, वो दुख होगा, कभी दुखी होगा, कभी सुखी होगा। हरि बोल। जिसके साथ किसी के साथ संबंध नहीं है, उसका दुख क्या है? दुख क्या है? जहां मिला सो गए, जहां जो मिला खा ली, पेड़ के नीचे सो गए, है ना? दुख किस बात की है? जिसको कछुना चाहिए वो तो शहंशाह। कृष्ण प्रेम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। प्रशांत आत्मा अर्थ हर समय वो आनंद में रहता था। कैसे आनंद रहता था? केवल कृष्ण प्रेम में आनंद में रहता था सुदामा। ध्यान देना। यद्यपि उनको खाने के लिए, भोजन के लिए दाना नहीं था उनके घर में, यद्यपि पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, यद्यपि रहने के लिए घर नहीं था, परंतु वो प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, वो खुशी था, आनंद में था। क्यों? क्योंकि वो जितेंद्रिय था। आनंद में कौन रहेगा? जो जितेंद्रिय है, जो अपना इंद्रियों को जय कर लिया है, वो हर समय आनंद में रहेगा।
नहीं तो प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं ना, जिस प्रकार बहुत पत्नियां हैं एक पति का, समस्त पत्नियां अपने और खींच रहे हैं, बेचारा कितना दुख पा रहा है। अब बताओ वो कितना दुख पा रहा है, जिसका बहुत सारे पत्नियां होंगे और समस्त पत्नियां अपने और खींच रहे होंगे। उसी प्रकार हमारे जो पत्नियां कितना है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मनोबुद्धि अहंकार, इन सब पत्नियों ने हमको अपने अपने और खींच रहे हैं। हमारा अवस्था यही है, जान देना। परंतु कृष्ण प्रेम भक्ति जिसके पास है वो धनी है, वो सुखी है, वो आनंदमय है, वो हर समय कुछ भी उसका चिंता नहीं है। सुदामा के पास कुछ नहीं था, केवल इतना था कृष्ण प्रेम भक्ति उनके हृदय में लबालब भरा था, और वही कारण से वो प्रशांत आत्मा थे, क्योंकि वो जितेंद्रिय। उनको संसार के वस्तु कुछ भी नहीं चाहिए। कृष्ण प्रेम जिसके हृदय में है ना, उसके संसार में और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको जिस प्रकार आपको यदि कोई माने अच्छा चीज दे दे और उसके बाद खराब चीज अच्छा नहीं लगेगा, तुमको रसगुल्ले खाने के बाद और तुमको गुड़ दिया जाएगा, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। उसी प्रकार भक्तों कृष्ण प्रेम रूप धन को प्राप्ति के बाद और किसी भी धन के प्रति हमारा और आसक्ति नहीं रहेगा। और इसी के कारण में महाप्रभु ने कहा सबसे बड़ा धनी वो है जिसके हृदय में भगवान का भक्ति लबालब भरा हो। हैं? तो रामानंद राय से महाप्रभु ने पूछा, संपत्ति रे मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी, राधा कृष्ण प्रेम जार सही बड़ा धनी। महाप्रभु ने जब पूछा कि संपत्ति रे मध्य सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, धन क्या है, तो संपत्ति के मध्य में सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है? कृष्ण प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कृष्ण प्रेम से और धन कुछ नहीं है। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम भरपूर है उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। महाप्रभु को, भगवान को पाने के लिए बस बहुत है कृष्ण प्रेम। समझ पाए? क्योंकि भगवान केवल प्रेम से ही मिलते हैं, किसी प्रकार किसी भी साधन से नहीं मिलते हैं। ब्रह्मा स्तुति में ब्रह्मा ने वही बात कहा है, ज्ञान प्रयास मधुपास्य मनंत एव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवांग मनोभि जे प्रयास जीत जीत अप्यसित त्रिलोक्यम। भगवान के जीव अपना स्थान पर रहते हुए जब भगवान से प्रेम कर लेता है तब भगवान मिल जाते। क्योंकि भक्त के पास एक धन है भगवान को पाने के लिए, वो क्या है? प्रेम धन है। समझ पाए? वो क्या है? प्रेम धन है। और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए कहा, दुख मध्य कौन दुख हय गुरु तारा, दुख मध्य कौन दुख हय गुरु तारा, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं आ, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी पा। यहाँ पर महाप्रभु ने पूछा जीवन में दुख क्या है?
लोग कहते हैं यदि धन किसी का नष्ट हो गया दुख हो जाता है। यदि किसी का कोई सगे संबंधी मर जाता है तो दुख हो जाता है। यदि किसी का भौतिक संपत्ति चोरी हो जाता है तब दुख हो जाता है। परंतु यहाँ पर महाप्रभु ने पूछा, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर? सबसे गुरुत्वर दुख क्या है? समस्त दुख के मध्य गुरुतर दुख क्या है? तब कृष्ण भक्त बिरह बिना दुख नहीं पर। कृष्ण भक्त बिरह, यदि किसी भगवान का भक्त हमसे दूर हो गया है अथवा हम भगवान का भक्त से भगवान के भक्त से दूर आ गए हैं, यदि किसी भगवान का भक्त हम सबको छोड़कर चला गया है, उसका बिरह से और बिरह कुछ नहीं होता। हम तो अभिमान करते हुए स्वार्थ में भक्तों के साथ झगड़ा कर लेते हैं, अपना स्वार्थ के लिए भक्तों के साथ झगड़ा कर लेते हैं। परंतु वो जो वैष्णव हैं, वो जो भक्त हैं, जो केवल हमारे जैसे वध्य जीवों के स्वार्थ के लिए अपना समस्त स्वार्थ को त्याग कर दिए हैं और इस संसार में विचरण कर रहे हैं हम सबको कृपा करने के लिए, ऐसे भक्त के विरह दुख ही सबसे बड़ा दुख है। यदि वो संसार से चले जाते हैं, अपना धाम को प्रस्थान कर लेते हैं, तो उससे दुख और कुछ नहीं है। क्यों? वो हमारे परम बंधु, परम प्रिय सुहृद। हम किसके लिए दुख करते हैं संसार में? जो जितना हमारा प्रिय था, यदि हमसे वो दूर हो जाता था तो उससे हम ज्यादा दुख हो जाते थे, है कि नहीं? नहीं, बाहर के लोग कोई चला गया, अड़ोस पड़ोस के चले गए, हम उतना दुख करते हैं ना, रोते हैं? नहीं। जो अपना बहुत माने संबंध था हृदय के साथ, तो वो यदि चले जाए तब हम बहुत दुखी हो जाते हैं। परंतु महाप्रभु ने यहाँ पर जो प्रश्न किया कि दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर? जीव के पास, जीव का जितना दुख है उन समस्त दुख से सबसे गुरुतर दुख क्या है? सबसे गुरुतर दुख है वैष्णव विरह, भक्त विरह दुख। विरह तिथि में जब वैष्णव जब अपना धाम को चले जाते हैं, भगवत धाम को, वैष्णव गण हो, गुरुजन हो, गुरुदेव हो, इन सब के विरह में जो हम क्या गाते हैं? विरह गीत गाते हैं। क्योंकि इन समस्त वैष्णव गण जो इस संसार में आए थे, क्या लेकर आए थे? कृष्ण प्रेम धन लेकर आए थे। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। जिन भगवान का भक्त हमको कृष्ण प्रेम प्रदान करते थे, हमारे ऊपर कृपा किया है, उन वैष्णव जन जब पधार जाते हैं, जो अपना धाम को प्रस्थान कर जाते हैं, तब सबसे विरह होता है, विरह प्रेम होता है, दुख होता है। जैसे हमारे पिता माता पधार जाए, चले जाए, शरीर त्याग कर दे, हमको दुख होता है। उससे भी लाखों गुना, करोड़ गुना से भी ज्यादा है एक वैष्णव के विरह, एक भक्त के विरह प्रेम दुख। क्योंकि जो वैष्णव, जो भक्त, जो गुरुदेव हमको, हम सबको इस प्रकार बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए कृष्ण प्रेम तक हम सबको प्रदान किया था।
इस प्रकार विरह, वैष्णव विरह दुख ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ दुख है। यहाँ पर कहा जाता है, किस प्रकार गाए हैं, थोड़ा गा लेंगे। विरह दुख किस प्रकार है कि वैष्णव विरह दुख। जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। हे न प्रभु होता गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। महाप्रभु ने जब पूछा कि दुख के बीच मध्य में सबसे महत्वपूर्ण बड़ा दुख क्या है, तब महाप्रभु ने जब पूछा इस बात को, रामानंद राय ने इस बात को कहा कि दुख के मध्य सर्वश्रेष्ठ दुख क्या है। दुख के मध्य सर्वश्रेष्ठ दुख है कि भक्त विरह, वैष्णव से अलग हो जाना, वैष्णव हम सबको, भक्त हम सबको छोड़कर चले जाना, इससे दुख की बात और कुछ नहीं हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पर कहाँ मोरो स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मोरो स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, जे अनिल करुणा प्रचुर। हे न प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर, प्रभु होता गेला आचार्य ठाकुर। इस प्रकार समस्त वैष्णव को वो ढूंढ रहा है, कहाँ गए ये सब वैष्णव तक, जिन्होंने इस संसार में आए थे केवल हम जैसे बद्ध जीवों को कृपा करने के लिए हैं। इस प्रकार वैष्णव के विरह में, प्रेम में इस प्रकार रो रहे हैं। कहाँ मोरो भट्ट जुग, कहाँ कबीरा जो, कहाँ मोरो भट्ट जुग, कहाँ कबीरा जो, एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। और वैष्णव विरह में यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे दुख की बात है यदि हम भक्त से अलग हो जाते हैं, सबसे दुख की बात है जब हमसे किसी वैष्णव भक्त दूर चले जाते हैं अथवा अपना धाम को प्रस्थान करते हैं। उस समय बहुत दुख होता है जब वैष्णव गुरुजन जब ब्रज यात्रा कर लेते हैं, जब भगवत धाम चले जाते हैं, तब हम इस सब भक्त प्रेमी वैष्णव और गुरु के विरह में इस विरह गीत को गाते हैं।
पाषाणे कुटीव माथा अनले पासीव पाषाणे कुटीव माथा अनले पासीव गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाब गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाब जे आनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जे आनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर। और क्या कह रहे हैं वो सब भक्त और वैष्णव के संग को त्याग करके हम कैसे बच पाएंगे। सबसे दुख यही बातें हैं, सब दुख की बातें हैं, विरह की बात है। जब हमसे किसी वैष्णव भक्त गुरुदेव जब अलग हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। से सब संगीर संगे जे कैला विलास से सब संगीर संगे जे कैला विलास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास ओ न पाया कांदे नरोत्तम दास जे आनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जे आनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु ने जो पूछा है कि दुख मध्य कौन दुख है गुरुत्वर, और रामानंद राय ने कहा कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी पर। कृष्ण भक्त वैष्णव का जो विरह है उससे दुख और मैं कहीं नहीं देखा हूं। सबसे गुरुत्वर विरह दुख कृष्ण भक्त के विरह। समझ पाए? जब सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद और जीव गोस्वामी पाद आदि ब्रज में रहते थे, एक बार रूप गोस्वामी पाद कुछ ग्रंथ लिखे थे और वो ग्रंथ को बल्लवाचार्य जी को दिखाया। बल्लवाचार्य जी ने कुछ भूल निकाले जो कि भूल नहीं था। जीव गोस्वामी जी को बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि गुरुदेव के भूल उन्होंने निकाले थे। दूसरे दिन जब जीव गोस्वामी पाद यमुना में गए थे जल लाने के लिए, रास्ते पर बल्लवाचार्य जी के साथ भेंट हुआ और जीव गोस्वामी पाद ने कहा कि आपने कल जो
भूल निकाले गुरुदेव के ग्रंथ में, वो सही है, भूल नहीं है। वल्लभाचार्य जी अत्यंत आनंदित होते हुए, खुशी होते हुए कहा, तो बता दो कैसे ठीक है। और जीव गोस्वामी पाद ने सब बता दिए किस प्रकार सब कुछ ठीक था। और कुछ दिन के बाद वल्लभाचार्य जी ने रूप गोस्वामी पाद के पास आए और उनको कहा, वल्लभाचार्य जी ने, आपका जो शिष्य है बहुत बुद्धिमान और बहुत ज्ञानवंत है। रूप गोस्वामी पाद ने कहा, आपको कैसे पता चला? सब घटना बता दिए। परंतु वल्लभाचार्य जी जाने के बाद रूप गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी पाद को बुलाए और कहा, बुलाते हुए कि आज से मेरे पास, मेरे सामने तुम नहीं आओगे। तुमको ब्रज में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम वैष्णव को व्यवहार नहीं जानते हो। ध्यान देना, कल भी इसी बात के ऊपर रात में कि ब्रजवास करना, ब्रज में रहना, ब्रजवास करना इतना इस प्रकार सहज की बात नहीं है, असहज की बात भी है। जो गुरु और वैष्णव के अनुगत्य में रहा वो ब्रजवास कर पाएगा, और जो गुरु वैष्णव को सम्मान नहीं दे पाया, जो गुरु और वैष्णव को जो उनको व्यवहार नहीं जान पाया, जिसके पास दैन्यता नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, जो समस्त मान अभिमान में भरा है, वो माने वृंदावन में रहने का योग्य नहीं है, ब्रजवास करने का। और वही कारण से रूप गोस्वामी पाद ने जीव गोस्वामी पाद को त्याग कर दिया, कहा तुम रहने का योग्य नहीं है, तुम चले जाओ मेरे सामने से। और वैष्णव विरह, देखो यहाँ ये बात कहने की यही तात्पर्य है कि वैष्णव विरह, यद्यपि जीव गोस्वामी पाद का कुछ भूल नहीं था, दोष नहीं था, और दोष नहीं होने के बाद भी गुरुदेव उनको त्याग कर दिए। फिर भी गुरुदेव यद्यपि उनको त्याग किए, परंतु वो गुरुदेव को त्याग नहीं किया था। यही है प्रेम भक्ति, यही है परीक्षा। और गुरु वैष्णव के जो विरह भाव है, वो रूप गोस्वामी पाद जब मना कर दिया, यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, चले जाओ मेरे सामने से, तो जीव गोस्वामी पाद आकर राधा कुंड के किनारे पड़े रहे, कुछ भी खाए नहीं, कुछ भी जल भी त्याग कर दिया। शरीर क्षीण होने लगा, हड्डियां केवल रहा। ध्यान देना, विरह एक एक पल उन्होंने केवल गुरु वैष्णव के विरह में बिता रहे थे। यही है विरह। सबसे दुख की बात क्या है? दुख क्या है? जब हमसे हमारे गुरुदेव दूर चले जाते हैं, जब वैष्णव संत हमसे दूर चले जाते हैं, अथवा हम उनसे दूर चले जाते हैं। और सबसे संपत्ति वो है, सबसे खुशी की बात वो है, सबसे आनंद की बात वो है, जब हम गुरु और वैष्णव के चरण में समर्पण होते हुए उनके अनुगत्य में रहते हैं, तब वो सबसे सुख है, शांति है और खुशी है। ध्यान देना, जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा, जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा क्या होता है, माँ के गोद में बैठे रहता, जब कितना खुशी में रहता है कि नहीं? उसी प्रकार हम गुरु और वैष्णव के चरण में जब पड़े रहेंगे, तब जाकर हम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। और नहीं तो सबसे दुख का कारण है जब हम गुरु और वैष्णव के चरण से दूर चले जाते हैं, अथवा गुरु और वैष्णव जब हमसे दूर चले जाते हैं, वो सबसे दुख का कारण है। दुख का कारण नहीं है कि मेरा गाड़ी, बंगला, पैसा, थोड़ा इको कम करो। दुख का कारण ये नहीं है कि भौतिक जगत में माने संपत्ति नष्ट हो गया, और थोड़ा कम करो। दुख का कारण ये नहीं है ये भौतिक संपत्ति हमारा नष्ट हो गया,
और दुख का कारण, सबसे दुख का कारण क्या है? वैष्णव और गुरु हमसे दूर हो गए, अलग हो गए। ये है दुख का कारण। और आनंद है यदि हमारे घर में कदाचित भगवान का भक्त आ गए, किसी वैष्णव के चरण हमारे घर में पड़ा, यदि कदाचित साक्षात गुरुदेव हमारे घर में आ गए, गुरु महाराज हमारे घर में पदार्पण कर लिए, इससे सौभाग्य सुख का और कुछ नहीं होता। और सबसे दुख का कारण है यदि हमारे घर में गुरुदेव नहीं आए, गुरुजन नहीं आए, साधु संत नहीं आए, वैष्णव नहीं आए। वैष्णव वो है, गुरुदेव वो है जो हमको केवल कृष्ण प्रेम भक्ति दे सकते हैं। नहीं तो हमारे जैसे भोजन भोजनांते दक्षिणा, ये वैष्णव नहीं है। जो केवल धन कमाने के लिए, भोजन करने के लिए वैष्णव वेश धारण करके बस भोजन हो गया, उसके बाद दक्षिणा। हम क्या करते हैं, घर को बुलाते हैं और बहुत बढ़िया 10, 20, 50 प्रकार के भोजन करा देते हैं और उसके बाद मोटा आकर के इतना मोटा में दक्षिणा दे देते हैं और बहुत खुशी हो जाते हैं, वाह मैं बहुत सेवा कर दिया। नहीं, ध्यान देना, उन्हीं के घर में, उनके घर में प्रकृत जो वैष्णव है उनके घर में नहीं जाएंगे। हाँ, और केवल साधु भूखा प्रेम का, धन का भूखा ना है। केवल संत साधु प्रेम के भूखा है और उनके विरह में जीव अत्यंत दुख प्राप्त करता है। महत विचरणं नृणाम गृहीणाम दिन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवान अन्यथा कल्पते क्वचित्। जो साधु संत वैष्णव निस्वार्थ भाव से, अपना कुछ किसी प्रकार भी स्वार्थ नहीं होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, प्रत्येक घर घर जाते हुए सबको केवल उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निवदत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवय वदंती। उनका और कुछ भी काम नहीं है, उनका और कुछ भी शिष्यों से, जीवों से और कुछ भी आवश्यकता नहीं है, उनसे कुछ भी स्वार्थ नहीं होता। वो केवल चाहते हैं प्रत्येक जीव का आत्मकल्याण, प्रत्येक जीव का उद्धार, संसार इस प्रकार वैष्णव का विरह अत्यंत दुखमय है। जो केवल प्रत्येक कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्व सत्तोपकारक निष्पृह सर्वत सिद्ध सर्व विद्या विशारद सर्व संशय संचेता अनलोस गुरुर्दार्थ। अब बताओ, इस प्रकार साधु संत वैष्णव और गुरु यदि हमको मिल जाए कितना आनंद की बात है। और इस प्रकार साधु संत वैष्णव और गुरु यदि हमसे बिछोड़ जाए तो कितना दुख होगा, है कि नहीं। जो कृपा के सिंधु हैं, कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्व सत्य उपकार का, प्रत्येक जीवों को उपकार करने के लिए वो आए हैं संसार में। सर्व सत्य उपकार का निष्पृह, उनको किसी प्रकार भी स्पृहा नहीं है। यदि हम अपना सर्वस्व भी वैष्णव के चरण में दे देते हैं फिर भी वैष्णव लोग उनको ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ, उनको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद ही संपूर्ण ही पूर्ण है, वो पूर्ण है। गुरुदेव कुछ हमसे कुछ नहीं चाहते, गुरुदेव केवल चाहते हैं कि तुम भजन करो और भगवत प्राप्त करो। हर गुरुदेव चाहते हैं, हर आचार्य चाहते हैं कि अपना समस्त शिष्य का आत्म कल्याण हो, प्रत्येक जीवों का आत्म कल्याण हो। कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्व सत्योपकारक निष्पृह सर्वत्र सिद्ध सर्व विद्या विशारद सर्व संशय संचेता अनलोस गुरुर्दार्थ। इस प्रकार गुरुदेव, इस प्रकार वैष्णव भक्त संत से बिछुड़ हो जाना, दूर हो जाना, इस सबसे बड़ा विरह है, सबसे बड़ा दुख है।
इससे दुख और कुछ नहीं संसार में। चाहे हमारा अरब अरब संपत्ति खो जाए, सब नष्ट हो जाए, भौतिक संसार में सब प्रकार के हमारे संबंध टूट जाए, ये भौतिक जगत में सबसे माने हमारा संबंध टूट जाए, पर एकमात्र गोपाल और गुरुदेव और वैष्णव के साथ हमारा जो संबंध है वो ना टूटे, उनसे हम दूर न जाएं, वो हमसे दूर न जाए, और उनसे दूर चले जाना ही सबसे दुख का कारण है। और यहाँ पर वही जब महाप्रभु ने प्रश्न किया कि दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, कृष्ण भक्त बिरह बिना दुख नाई देखी पर। महाप्रभु ने पूछा सबसे दुख के मध्य में सबसे बड़ा दुख क्या है? राय रामानंद ने कहा कि सबसे बड़ा दुख है कि भक्त बिरह, वैष्णव बिरह, गुरु देव के बिरह। जब हरि गुरु वैष्णव जब हमसे दूर चले जाते हैं, तब हम जो जी कुछ बिरह प्रेम, वो सबसे अत्यधिक दुख है। भक्त बिरह, वैष्णव बिरह, गुरुदेव के बिरह। हम हमारे अंदर प्रेम भक्ति तो नहीं है, हम बिरह प्रेम को कैसे प्राप्त करेंगे? वो भी उन्हीं की कृपा से, महाप्रभु की कृपा आशीर्वाद से, वैष्णव की कृपा आशीर्वाद से, और भक्त और भगवान की कृपा आशीर्वाद से बिरह प्रेम रस को हम आस्वादन कर पाएंगे। कैसे भी हो भक्तों, हमारे पिता माता पत्नी पति पुत्र कन्या, संसार में सगे संबंधी हैं और प्रिय परिजन, इन सब यदि हमसे सब कोई दूर हो जाए, सब हमसे बिछोड़ हो जाए, हम सबसे बिछोड़ हो जाए, सब हमसे दूर हो जाए, हम सबसे दूर हो जाए, फिर भी दुख नहीं है। इन सब एक साथ में सब कुछ भी चले जाए हमसे, संसार भौतिकी धन लेकर संसार के समस्त संबंध यदि भी नष्ट हो जाए, फिर भी दुख नहीं है। एकमात्र दुख यदि हमसे हमारे गुरुदेव चले जाएं, यदि हमसे हमारे वैष्णव गुरु और भक्त हमसे बिछोड़ हो जाए, ये सबसे दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आत्म कल्याण है, हमारे जो प्रयोजन वस्तु है, इनसे ही हमको मिलती है। केवल गुरु कृपा से, वैष्णव कृपा से केवल कृष्ण प्रेम और आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो हमारा जो प्रयोजन वस्तु है कृष्ण प्रेम, और इतना कृपालु है गुरुदेव कि पिता माता से भी और कृपा करते हैं गुरुदेव। कृपा सिंधु है गुरुदेव। क्या है? वैष्णव क्या है? कृपा के सिंधु है। एक बात याद आती है, जब मैं जगन्नाथपुरी पे आया था और पहली बार गुरु महाराज को दर्शन किया था, गुरु महाराज जी ने बैठे थे और मैं जाके साष्टांग प्रणाम किया। एक बात कह दूं, इसी सिद्धांत के साथ इस कथा है। तब गुरुदेव मुझे भी कभी पहले से ना देखे थे, ना मैं गुरु महाराज को देखा था। कोई भी किसी को पहले से कोई नहीं देखा था, किसी को ना तो संबंध था। जैसे बाह्य जगत की बात कर रहा हूं, नहीं संबंध था, परंतु हमारा तो जन्म जन्म का ही संबंध है गुरु महाराज के साथ। और गुरु महाराज को मैं जैसे ही जाकर प्रणाम किया, गुरु महाराज ने मुझे देखा और देख के कुछ भी नहीं कहा कि तुम कहां से आए हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो, ये कुछ नहीं कहा गुरु महाराज ने। बस एक ही शब्द गुरु महाराज ने कहा, आज भी मेरा याद है। वो क्या कहा गुरु महाराज ने? खायो कि नहीं, प्रसाद पायो कि नहीं, जाओ प्रसाद पाओ। अब बताओ, ना जान है ना पहचान है, ना देखा है ना साक्षात है, पहली बार प्रणाम किया, मुझे देखा गुरु महाराज ने, देख के कहा कि जाओ प्रसाद पाओ। प्रसाद पायो कि नहीं, जाओ प्रसाद पाओ।
एक ही साथ। माने जैसे मुझे इस प्रकार लगा कि मेरे हृदय में कि इनके साथ मेरा ये आज नहीं है, अनंत अनंत जन्म का संबंध है। ध्यान देना भक्तों, इस प्रकार कृपा के सिंधु गुरु और वैष्णव यदि बिछोड़ हो जाते हैं तो कितना दुख होता। संसार में तो केवल हमारे संबंध स्वार्थ किए हैं, थोड़ा स्वार्थ इधर उधर हो जाए तो बस हो गया, आई हेट यू कह देंगे, लात मार देंगे, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो। यदि थोड़ा सा स्वार्थ कम हो गया, थोड़ा सा कुछ कह दिया तो हो गया, तुम्हारा उनका हो गया बस। पर एक बात कह दूं, गुरु और वैष्णव से कृपालु दयालु और हमको कोई प्रेम नहीं कर सकते। गुरु महाराज से भी ज्यादा और कोई नहीं है हमको प्रेम करने वाले, और वो कारण से उनके विरह सबसे दुख का कारण है। भक्तों, कुछ भी हो, गुरु महाराज ने हम सब के ऊपर कृपा किया है, नहीं तो हमारे जैसे कामासक्त विषयासक्त बद्धजीव कहाँ पड़ा था नरक में, और कहाँ पर गुरु महाराज ने ला कर रख दिया। एक बार तो विचार करें हम, एक बार तो हम अनुभव करें, सोचें, विचार करें, गुरु महाराज ने वैष्णवों ने हमारे ऊपर कितना कृपा किया है, और जिस कारण से हमारे जैसे बद्ध जीवों को, विषयासक्त जीवों को लाकर कहां से लाकर कहां पर रखे। और आज उन्हीं के विरह भाव, विरह प्रेम को चिंतन करते हुए दुख निश्चित करे, निश्चित भाव से उनके विरह प्रेम में डूब जाए, निश्चित भाव से हमारा आत्म कल्याण होगा, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे, क्योंकि भक्त और वैष्णव और गुरु के विरह सबसे बड़ा दुख है, और इससे दुख और कुछ नहीं हो सकता। चाहे संसार में सब कुछ चले जाए, सब कुछ संबंध नष्ट हो जाए, समस्त धन संपत्ति नष्ट हो जाए, परंतु एक वैष्णव और गुरु के विरह से और कुछ दुख नहीं हो सकता। वो संसार संपत्ति तो केवल कुछ पल के लिए हमको मिला था, वो संसार संबंध तो कुछ पल के लिए हुआ था, परंतु गुरु और वैष्णव के साथ संबंध हमारा जन्म जन्म का है, और उनके विरह ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे हरि नाम संकीर्तन के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल शिव नदिया बिहारी लाल की श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय जय श्री सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय जय शोपार्षद सपरिकर गौरांग महाप्रभु की जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय जय
परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमंश परिव्राजकाचार्य वज्रेष्ठोत्तर सता श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय जय श्री राधे निताय गौर हरि हरि हरे कृष्ण।